स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। और कुछ रिजल्ट्स का हम प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई सेट है ए, ठीक है। और अगर वो फाइनाइट सेट है तो हम उसमें कैसे लिखते थे कि उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे, उसको कैसे नोटेशन देते थे। जैसे आपके पास ए सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो हम उसकी नोटेशन कैसे देते थे, एन ए इज़ इक्वल टू 3। तो मतलब ए का एक जो सेट है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट रिज़ल्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे ए यूनियन बी, ए कोई सेट है और बी सेट है, हम उनकी यूनियन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, क्लियर। ए सेट था और बी सेट है, उनकी यूनियन कर दी, क्लियर। अब उस सेट की हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें, वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया ए यूनियन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इफ़ एंड ओनली इफ ए बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा सेकंड वाला, जब आपका ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो मतलब उसकी इंटरसेक्शन क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। 5 आ रही है, तो मतलब इसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे, क्लियर। तो इस तरीके से अब जो हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा है उसमें हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें, ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, आप इसको थर्ड पॉइंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये भी आपका एक रिज़ल्ट बन गया, इसको भी आपने याद रखना है। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम 2 सेट्स की बात कर रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास 3 सेट आ जाएंगे, ए बी सी। अब उसकी यूनियन की बात कर रहे हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा आपके पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका 3 रिजल्ट्स के लिए 3 सेट्स हों तो उसकी यूनियन के लिए ये आपके पास रिज़ल्ट है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं अपने। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी डैश इज़ इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक और रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें या इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें, सेम बात है। तो इसको सबसे पहले उसने यही लिखा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हैं। ये क्या बनेगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 3 सेट्स की इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, 9th जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये अपने रिजल्ट्स सारे याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें से हम पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो है आपका रिज़ल्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो फर्स्ट के साथ साथ आपके पास 3-4 रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ नेम चेंज कर रहे हैं, ए बी की जगह पे पी और क्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉन डिस्जॉइंट सेट्स लिए हैं हमने। क्लियर, नॉन डिस्जॉइंट सेट्स। अगर डिस्जॉइंट सेट लेंगे तो हमारे पास सेकंड कंडीशन आएगी, अगर नॉन डिस्जॉइंट ले रहे हैं तो फर्स्ट बनेगी, फर्स्ट के साथ हम थर्ड भी कर देंगे और हमारा फोर्थ फिफ्थ भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कर रहे हैं, इफ़ P एंड Q बी एनी 2 नॉन डिस्जॉइंट सेट्स। नॉन डिस्जॉइंट सेट्स का मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, मतलब उसकी इंटरसेक्शन फाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम वैन डायग्राम के तरीके से लिख लेते हैं। डायग्राम बनाया हमने P सेट Q सेट। ठीक है, तो ये नॉन डिस्जॉइंट है तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या होता है, जो P सेट बनाया हुआ है ये P सर्कल है ना, ये सर्कल बनाया हुआ ये P सेट है, ये सर्कल बनाया हुआ Q सेट है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये वाले जो पॉइंट आ रहे हैं इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, P माइनस Q। कैसे, ये आपका पूरा क्या है, P है। ठीक है, P है ना, तो उसमें से हमने P में से हमने क्या करा, Q और P के कॉमन पॉइंट्स निकाल दिए। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेट है उसमें वो वाले पॉइंट्स आ रहे हैं x belongs to P and x not belongs to Q। इसका क्या मतलब होता था, ये आपका क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इसको कैसे लिखते हैं, P माइनस Q लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो ये सेट आ रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, Q माइनस P। ठीक है, और जो सेंटर में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे वो क्या होती है, इंटरसेक्शन। क्लियर, तो ये बन गया, ये वाला जो सेट है वो क्या बन गया, P माइनस Q, और इंटरसेक्शन वाला क्या बन गया, P इंटरसेक्शन Q, और ये वाला क्या बन गया मेरे पास, Q माइनस P। डन। अब मैं यूनियन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यूनियन में देखो हर एलिमेंट क्या हो रहा है, एक बार ही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये वाले, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये वाले। ठीक है, तो P यूनियन Q किसके इक्वल बना, तो यहाँ पे P यूनियन Q इज़ द यूनियन ऑफ 3 डिस्जॉइंट सेट्स P माइनस Q, Q माइनस P एंड P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, जैसे कि P माइनस Q है और P इंटरसेक्शन Q है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। डन। ऐसे ही P इंटरसेक्शन Q और Q माइनस P में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं, और P माइनस Q और Q माइनस P में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। डन। तो ये सारे आपके क्या हैं, डिस्जॉइंट सेट हैं। क्लियर, डिस्जॉइंट सेट है तो सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्जॉइंट सेट है तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका सम आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A यूनियन Q, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन Q इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P माइनस Q प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन Q माइनस P प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो P यूनियन Q के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, P माइनस Q के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, Q माइनस P के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और P इंटरसेक्शन Q के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। डन। तो नेक्स्ट देखिए हम P माइनस Q को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने रिज़ल्ट पढ़ा है, ये वाला कौन सा रिज़ल्ट है हमारे पास, ये वाला फोर्थ रिज़ल्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A माइनस B प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B। ये देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये P आपका पूरा सेट था। ठीक है,
तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहले लिख दिए मैंने p माइनस क्यू वाले, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये आ गए p माइनस क्यू। अब इसमें मैं अगर इंटरसेक्शन वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी ऐड कर दूँ, ये कर दिया तो मतलब ये वाले एलिमेंट्स भी आ गए और इंटरसेक्शन वाले भी आ गए, तो मतलब सारा p आ गया ना। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p माइनस क्यू प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन क्यू माइनस p प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करा तो मेरे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन q इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p माइनस q प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन q माइनस p प्लस 2 टाइम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q, क्योंकि ये 2 बार ही आ गया ना तो इसको 2 टाइम हो जाएगा। अब इसको अलग कर देते हैं एक बारी, तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p माइनस क्यू प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन q माइनस p प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q। जैसे 2 टाइम था ना, उसको अलग अलग करके लिख देते हैं। 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स p इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q, ठीक है। इसको 2 टाइम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, अब अभी हमने देखा था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p यूनियन q इज इक्वल टू क्या आया था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p माइनस q प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन q माइनस p प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने डाली, क्या आ गई, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p यूनियन q, मतलब n p यूनियन q आ गया, ठीक है। तो वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो n p प्लस n q इज इक्वल टू n p यूनियन q प्लस n p इंटरसेक्शन q। तो n p इंटरसेक्शन q को आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n p यूनियन q इज इक्वल टू n p प्लस n q माइनस n p इंटरसेक्शन q, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 रिजल्ट्स हैं आपके पास, 3 सेट्स हैं p q r, उसके ऊपर हम ये रिज़ल्ट प्रूव कर रहे हैं। रिज़ल्ट नंबर 2, इफ़ p q and r are 3 finite sets then n p यूनियन q यूनियन r, ठीक है। n इसकी नोटेशन आप अब याद रखना है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो n p यूनियन q यूनियन r इज इक्वल टू n p प्लस n q प्लस n r माइनस n p इंटरसेक्शन q माइनस n p इंटरसेक्शन r माइनस n q इंटरसेक्शन r प्लस n p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r, ठीक है। अब ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 2 लेके चल रहे हैं पहले। अब p यूनियन q यूनियन r है, तो मैंने क्या करा, q यूनियन r को एक सेट मान लिया, ठीक है। बात तो एक ही है ना, यूनियन आप चाहे इकट्ठी कर दो चाहे अलग अलग करके करो, 2 2 सेट्स की अलग अलग करके करो। यहाँ पे q यूनियन r कर दिया, इसको एक नाम दे देते हैं, ये एक सेट बन गया और p अलग सेट बन गया, ठीक है। तो अभी हम जो रिज़ल्ट प्रूव करा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, एन पी प्लस एन क्यू यूनियन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास एन क्यू यूनियन आर है, इसके ऊपर भी हम ये रिज़ल्ट अप्लाई कर देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, एन पी वैसे का वैसे, एन क्यू यूनियन आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एन क्यू प्लस एन आर माइनस एन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है, माइनस साथ में क्या आएगा, एन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ठीक है। यहाँ पे क्यू यूनियन आर हो रही है, क्लियर। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि आपके पास क्या बनता है, P इंटरसेक्शन क्यू यूनियन R इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटरसेक्शन क्यू यूनियन P इंटरसेक्शन R, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, हमने करा हुआ है इसको। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, P इंटरसेक्शन क्यू और P इंटरसेक्शन R, और साथ में क्या आ रहा है, यूनियन। इसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे इसको एक सेट मान लेते हैं और इसको एक सेट मान लेते हैं। 2 सेट्स की यूनियन हो रही है, उसके ऊपर दोबारा रिजल्ट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी, क्या बन गई, एन पी इंटरसेक्शन
क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू एन पी इंटरसेक्शन क्यू प्लस एन पी इंटरसेक्शन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई करी है इसके ऊपर। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ये लिखने के बजाय सीधा यही लिखा हुआ है। क्लियर? तो P इंटरसेक्शन क्यू यूनियन P इंटरसेक्शन R लिखने के बजाय उसने क्या लिखा है? ये लिखा है P इंटरसेक्शन क्यू यूनियन R। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अलग बन गया था, ये अलग बन गया था। यहाँ पे हमने सोल्व करा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है एन पी इंटरसेक्शन क्यू प्लस एन पी इंटरसेक्शन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एन पी इंटरसेक्शन क्यू प्लस एन पी इंटरसेक्शन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस पहले से आ रहा है, माइनस यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगा एन पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू प्लस एन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन आर माइनस एन क्यू इंटरसेक्शन आर प्लस एन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको फर्स्ट जो हमने करा रिज़ल्ट और सेकंड रिज़ल्ट करा, उसमें कंपेयर करो आप, इससे आप जनरलाइज कर पाओगे इस रिज़ल्ट को। ठीक है, जब हम दो सेट्स की बात कर रहे थे, टू सेट्स की बात कर रहे थे पी यूनियन क्यू, उसमें क्या हुआ? पहले अलग अलग सेट का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आए, उसको हमने ऐड करा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करा उनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब हमने तीन लिए, तीन में लिए हमने क्या करा है? पहले सिंगल सिंगल वाले हमने ऐड करे, पी क्यू आर ऐड करे, फिर हमने डबल डबल इंटरसेक्शन जो आ रही थी, पी इंटरसेक्शन क्यू पी इंटरसेक्शन आर क्यू इंटरसेक्शन आर, इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, फिर हम लास्ट में क्या कर रहे हैं? इन तीनों की इंटरसेक्शन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो साइन है वो क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिवली चल रहे हैं, पहले प्लस माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे सेट्स का पेयर बनाते जाएंगे। पहले सिंगल आ रहे हैं, फिर दो की इंटरसेक्शन आएगी, वो सब्ट्रैक्ट होंगे, उनके साथ माइनस का साइन आएगा, फिर तीन वाले आएंगे। अगर हमारे पास 4 सेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास ए बी सी डी 4 सेट्स आ जाएं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? डबल वाली इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, आगे ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर माइनस ए आपका यूज़ हो चुका है, बी आगे क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी, फिर आ जाएगा माइनस बी सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर ये 2 वाले सारे हो गए, फिर हम 3 पे जाएंगे। ठीक है, 3 पे जाएंगे, वो आपका क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इस तरीके से हम 3 वाले करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो 4th वाला होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन? तो इस तरीके से हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। देखिए आगे नोट में लिखा हुआ है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन जर्नल। Let P1, P2, so on Pn are finite sets. Then number of elements in P1 union P2 union so on Pn। ठीक है, तो क्या हुआ? सिंगल वाले सबसे पहले ऐड हुए, फिर 2 जो हम लेके चल रहे हैं Pi Pj। ठीक है, 2 का पेयर हम उसकी इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 3 वाले लेके चल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, सो ऑन। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। एंड पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिख दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगी। ठीक है, लास्ट में P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन सो ऑन। ठीक है, इंटरसेक्शन आएगी, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम यूनियन को तो लेके चल रहे हैं ना, यूनियन तो हम लेके चल रहे हैं। एंड पे हमारे पास इंटरसेक्शन आएगी, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P4 सो ऑन इंटरसेक्शन Pn। ठीक है, ये आ जाएगा।
देन नेक्स्ट हम फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल में देखिए क्या है, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट डिस्जॉइंट सेट्स। डिस्जॉइंट सेट्स गिवन है यहाँ पे सच दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 500 एंड एन ए इज इक्वल टू 425 एंड एन बी आपने फाइंड करना है। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपने फाइंड करना है। अभी हमने रिजल्ट में देखा था, ठीक है, डिस्जॉइंट सेट्स हों तो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर नॉट डिस्जॉइंट है तो क्या रिजल्ट बनता है, ठीक है। नो, अगर डिस्जॉइंट नहीं है तो ये रिजल्ट बनता है, अगर डिस्जॉइंट हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, ये होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, ये आपका रिजल्ट बन जाता है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी हमें गिवन है, वो कितना है 500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 425 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, 425 को 500 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाएगा। क्लियर, डिस्जॉइंट है तो इंटरसेक्शन 0 होती है, तो सीधा भी दिख, इसको फर्स्ट वाला रिजल्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम इंटरसेक्शन को 0 ले लेंगे। क्लियर, तो इसका प्रूफ देखिए आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे रिजल्ट लगा रहे हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी कितना 500, एन ए कितना 425 प्लस एन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन 0 आ रही है तो हमारे पास एन बी कितना आ गया 75, ठीक है, 75 आ जाएगा। क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू 15, number of elements in A union B is equal to 19, number of elements in A intersection B is equal to 30, find number of elements in B, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है। तो गिवन क्या है आपको, यूनियन गिवन है, A यूनियन B गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है और A माइनस बी गिवन है, ठीक है। A माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे हम, तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है, a माइनस बी गिवन है 15, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a निकाल सकता हूँ, वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a निकाल दूँ, वो भी निकाल सकता हूँ। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, जब यूनियन वाला हमने करा था ना, यूनियन वाले में हमने करा था ये वाला रिज़ल्ट, ये देखिए ये वाला रिज़ल्ट हमने करा ना, अभी हमारे पास ये आया था P यूनियन Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q इज इक्वल टू एन P माइनस Q प्लस एन Q माइनस P प्लस एन P इंटरसेक्शन Q, ये आया था। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, P और Q की जगह पे A भी आ जाएगा, बाकी सारा सेम आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एन A यूनियन B इज इक्वल टू एन A माइनस B प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी के एलिमेंट 90 हैं, ए माइनस बी के 15 और ए इंटरसेक्शन बी के 30, तो बी माइनस ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो कितने आ गए आपके पास 45, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना है, तो वो कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये रिज़ल्ट आप लगाओगे यहाँ पे 30 प्लस 45 75 आ जाएगा। डन, बेसिकली हमारे पास जो ये रिज़ल्ट बना है, ये बना कैसे है, ये देखिए आप, जब हम यूनियन कर रहे हैं A यूनियन B, तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, इसको इक्वल लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम कैसे आया, ये इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है ना 2 टाइम काउंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे कि A हम ले लेते हैं सेट 1 2 3, ठीक है, और B मैंने ले लिया, क्या लिया मैंने 3 4 5, ठीक है। तो A यूनियन B क्या बनेगा मेरे पास, A यूनियन कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आएगा, कितना आ गया यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने होने चाहिए, ए यूनियन बी के 5 आने चाहिए, ठीक है, 5 आ गए। क्लियर। ये देखिए आपने ये कैसे करा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है कैसे बना है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मतलब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या बना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर इंटरसेक्शन को हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए काउंट कर रहे हैं तो 3 भी काउंट कर चुके हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 को काउंट करा एक एलिमेंट, 2 सेकंड एलिमेंट, थर्ड, 3 जो है थर्ड एलिमेंट, 3 एलिमेंट आ गए। अब बी एलिमेंट है, बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, ये फर्स्ट एलिमेंट, 4 सेकंड एलिमेंट, 5 थर्ड एलिमेंट, बी में भी कितने आ गए 3, तो 3 + 3 6, ठीक है, 6 एलिमेंट आ गए। बट यहाँ पे 3 जो आपका ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, बट जब हम उसकी यूनियन करते हैं, उसमें यूनियन करने के बाद जो हम सेट बना रहे हैं उसमें एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ठीक है, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, 3 को हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बट हम 3 को कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 2 टाइम काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम उसमें से एक बार ही उसकी इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 में से 1 गया, ठीक है, एक कितनी आ रही है, इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है, तो 6 में से 1 गए, कितना बच गया 5। क्लियर। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ऐसे ही थर्ड एग्जांपल आपने अपने करनी है, ठीक है। तो a माइनस बी आपको गिवन है 14 माइनस एक्स, बी माइनस ए इज इक्वल टू 3x और इंटरसेक्शन गिवन है। क्लियर। और आपने वैन डायग्राम की हेल्प करनी है और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यूनियन में भी बताना है ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ए यूनियन बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, वो सम करके निकाल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5x + 14 बन गया, ठीक है। बट हमें x की वैल्यू चाहिए, वो x की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्या आ गया, एन ए की वैल्यू आ गई 14 + 2x, एन बी भी निकाल दिया, ठीक है। एन बी कैसे आ जाएगा, सेम ही हमें गिवन है, एन ए इज इक्वल टू एन बी हमें गिवन है, ठीक है। तो एन ए 14 - 2x आ रहा है, तो एन बी भी कितना आ जाएगा 14 - 2x। क्लियर, समझ आया। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, ए यूनियन बी के हमें एलिमेंट्स यहाँ से निकाल लिए, कितने आ रहे थे 5x + 14, ठीक है। एन ए भी निकाला, एन बी भी निकाला, इंटरसेक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 5x + 14 इज इक्वल टू 28 + 3x, x की वैल्यू आ गई 7। क्लियर, 7 आ रही है, फिर हम उसकी x की वैल्यू हर जगह पे डाल देंगे, हमारे पास यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। डन।